अच्छा, प्रश्न है, जिन बच्चों को जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों पर बृहस्पति की दशा होगी उनकी निशानी क्या होगी? उनका पूरा पूरा ध्यान श्रीमत पर होगा। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे, कभी भी फेल नहीं होंगे। श्रीमत का उल्लंघन करने वाले ही पढ़ाई में फेल होते हैं। उन पर फिर राहु की दशा बैठ जाती है। अभी तुम बच्चों पर वृक्षपति बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, तो वो क्या करेंगे? कभी भी फेल नहीं होंगे। अच्छा, गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चल। ओम शांति। यह है पापात्माओं की पुकार। तुमको तो पुकारना नहीं है, क्योंकि तुम पावन बन रहे हो। ये धारण करने की बात है। बड़ा भारी ये खजाना है। जैसे स्कूल की पढ़ाई भी खजाना है ना, पढ़ाई से शरीर निर्वाह चलता है। बच्चे जानते हैं भगवान पढ़ाते हैं। ये बड़ी ऊंची बात, ऊंची कमाई है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। सच्चा सच्चा यह सत्संग सारे कल्प में एक ही बार होता है, जबकि पुकारते पतित पावन आओ। अब वह पुकारते रहते हैं और यहाँ तुम्हारे सामने है। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे नई दुनिया के लिए, जहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको चैन मिलता है स्वर्ग में, नरक में थोड़ी चैन है, तो आशा भी नहीं करनी है। पावन होने के लिए गंगा में स्नान करने जाते हैं। अच्छा, स्नान किया तो फिर पावन हो जाना चाहिए ना। अच्छा, फिर घड़ी घड़ी धक्के क्यों खाते हैं? धक्के खाते सीढ़ी उतरते उतरते फिर पापात्मा बन जाते हैं। तुम्हारे पास ये 84 जन्मों का सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा बना हुआ है। कल्प वृक्ष का भी चित्र है गीता में, परंतु भगवान ने गीता कब सुनाई, क्या कर किया, ये कुछ नहीं जानते। और धर्म वाले अपने अपने शास्त्र को जानते हैं, मतलब उनके शास्त्रों में कोई भी रॉन्ग बातें नहीं है, पर हमारे शास्त्रों में है। क्योंकि रीजन है, 5000 साल हो गए उनको, लेटेस्ट हुआ, रिसेंट है। ड्रामा में तो भारतवासी बिल्कुल ही नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर ही स्वर्ग की स्थापना करने आता हूँ। ड्रामा में चेंज नहीं हो सकता, ऐसे नहीं होकर फिर बदल जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का चक्र पूरा बैठा हुआ है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती ही रहती है। ये 84 का चक्र सीढ़ी बहुत जरूरी है। त्रिमूर्ति और गोला तो मुख्य चित्र है। गोले में क्लियर दिखाया हुआ है हर एक युग 1250 वर्ष का है। यह है जैसे अंधों के आगे आईना, 84 जन्म पत्री का आईना। बाप तुम्हें बेहद की दशा बतलाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठी है। फिर है पढ़ाई पर मदार, कोई पर बृहस्पति की, कोई पर चक्र की, कोई पर राहु की दशा बैठी है। नापास हुआ, फेल हुआ मतलब छोड़ दिया, उसको बाबा फेल कहते हैं, तो राहु की दशा कहेंगे। यहाँ भी है, यहाँ भी ऐसे है। कोई भी चीज लॉस में जाती है, कहते राहु की दशा। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर राहु की अविनाशी दशा बैठ जाती है। अविनाशी दशा राहु की, वह बृहस्पति की अविनाशी दशा, यह फिर राहु की दशा हो जाती है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हाँ, इसमें बहाना नहीं देना चाहिए। आज नहीं ना, किसी ने बहाना नहीं दिया ना, पास हो गए। सेंटर दूर है,
यह है पैदल करने में, देखो बहाना नहीं देना चाहिए। अच्छा, पैदल करने में कितना टाइम लगे तो चलेगा? ऐसे क्या, आप मुरली पढ़ के आते हो, ऐसे ही मत बोलो। जो मुरली पढ़ के आते हो वो जवाब नहीं दे, ऐसे कैसे एक्यूरेट कैसे हो सकता है? हाँ, जो पढ़ के आए तो फिर आपको बोलने की जरूरत है। बाबा कहते हैं पैदल करने में 6 घंटा भी लगे तो भी पहुंचना चाहिए। कौन है? हम्म, कौन है? किरण बेन। 6 घंटा लगे, सेंटर चेंज हो गया, वहां से दूर पड़ता है, तो इसलिए कितना 15 मिनट की दूरी हो गई, आधा घंटा की दूरी होगी। वो भी गाड़ी वाले, पैदल वाले तो है ही नहीं। आता है। बाबा कहते मनुष्य यात्रा पर जाते कितना धक्का खाते, आगे बहुत पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में भी जाते थे। यह तो एक शहर की बात है। साउथ नॉर्थ में जब खुला सेंटर, साउथ से जाते थे सभी। गीता बेन जी, शांति बेन जी को 5 साल की गोदी में ले लेके तो तीनों जाते थे। नहीं, स्कूटर, स्कूटर, टू व्हीलर, टू व्हीलर उसमें। हाँ, वो तो खैर वो तो है, मतलब हमारे वालों की बात पूछो। हम ये साइकिल पे भी बाप, गए हुए हैं बचपन हाँ में, गुलाम हाँ, भाई के साथ। ये बाप की कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे तुम ये लक्ष्मी नारायण बनते हो। ऐसी उच्च पढ़ाई के लिए कोई कोई कहे दूर पड़ता है या फुर्सत नहीं, इतनी बड़ी पढ़ी, तो बाप क्या कहेंगे अगर ऐसे कोई कहता है? मुश्किल है कि यह बच्चा तो लायक नहीं है। बाप कुछ उठाने आते ये अपनी सत्यानाश कर देते। श्रीमत कहती पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। इकट्ठे रहते भी विकार में नहीं जाना है। बीच में ज्ञान योग की तलवार है, हमको तो पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। अभी तो पति दुनिया के मालिक है ना, वह देवताएं थे डबल सिर ताज। फिर आधा कल बाद लाइट का ताज उड़ जाता है। इस समय तो लाइट का ताज कोई पर भी नहीं है, सिर्फ जो धर्म स्थापक है उन पर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा इस शरीर में आकर प्रवेश करती है। यही भारत जिसमें डबल सिरताज भी थे, सिंगल ताज वाले भी थे। अभी तक भी डबल सिरताज के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं, क्योंकि वह है पवित्र महाराजा महारानी। महाराजा है, राजाओं से बड़े होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीर होती है। सभी में सभा में भी महाराजाए आगे और राजाए पीछे बैठते हैं। सत्युग की स्टाइल बता रहे हैं। कायदे सिर उन्हों की दरबार लगती है। यह भी ईश्वरीय दरबार है। इसको इंद्र सभा भी गाया जाता है। तुम ज्ञान से परिया बनते हो। खूबसूरत को परी कहा जाता है ना, राधे कृष्ण की नेचुरल ब्यूटी है ना, इसलिए सुंदर कहा जाता है। शास्त्र में कोई ये बातें है नहीं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य 3 चीज है। तुमको वैराग्य है भक्ति से, ये सारी तमो प्रधान दुनिया अब खत्म होने वाली है, उनसे वैराग्य है। जब नया मकान बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है ना, वह हद की बात, यह है बेहद की बात। अब बुद्धि नई दुनिया तरफ है। अभी इस वैश्यालय से तुमको नफरत आती है, कईयों को तो नफरत ही नहीं आती है। शादी बर्बादी कर गटर में गिरना चाहते हैं। मनुष्य तो सभी के सभी है, विषय वैतरणी नदी में गंध में पड़े हैं, एक दो को दुख देते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, सेंसिबल टीचर देखते ही समझ लेगा, ठीक है, कि इनकी बुद्धि कहाँ भटक रही है। तो बाबा कहते हैं आप क्या समझ रहे हैं वो है। क्लास के बीच, सुनो, हाँ टीचर सब समझ लेगा। क्लास के बीच कोई उबासी लेते हैं तो या झुटका खाते हैं तो समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ घर बार या धंधे तरफ भटक रही है। उबासी थकावट की भी निशानी है। धंधे में मनुष्य की कमाई होती रहती है,
तो रात को 1-2 बजे भी तक भी बैठे रहते हैं, कभी उबासी नहीं आती है। यह तो बाप कितना खजाना देते हैं। उबासी देना घाटे की निशानी है। दिवाला मारने वाले गुटखा खाते बहुत उबासी देते हैं। तुमको तो खजाने के पिछाड़ी खजाना मिलता रहता है। तो बच्चे कितना अटेंशन होना चाहिए। पढ़ाई समय कोई उबासी दे तो सेंसिबल टीचर समझ जाएगा कि इनका बुद्धि योग और तरफ भटकता रहता है। यहाँ बैठे घर बार याद आएगा, बच्चे याद आएंगे। यहाँ तो तुमको भट्टी में रहना होता है। वैसे कितनी इंटरेस्टिंग है बाबा की मुरली। तो बाबा कहते और कोई की याद ही ना है। समझो कोई 6 दिन भट्टी में रहा, पिछाड़ी में 6 दिन मधुबन में, पिछाड़ी में किसकी याद आई, चिट्ठी लिखी, ठीक है, तो फेल कहेंगे। फिर सात रोज शुरू करो। एक दिन चिट्ठी लिखी, 7 रोज भट्टी में डालते। उस समय ऐसे होता था, सब बीमारी निकल जाए, तुम आधा कल्प के महान रोगी हो, बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे कभी होता ही नहीं। यहाँ तो कोई न कोई बीमारी जरूर होती है। मरने के समय बीमारी में चिल्लाते रहते हैं। स्वर्ग में जरा भी दुख नहीं होता। वहां तो समय पर समझते अभी टाइम पूरा हुआ, अभी ये शरीर छोड़ बच्चे बनते हैं। यहाँ भी तुमको साक्षात्कार होंगे कि यह बनते हैं। ऐसे बहुतों को साक्षात्कार होते हैं। ज्ञान से भी जानते कि हम बेगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है। लक्ष्मी नारायण नहीं, राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5,000 वर्ष तो इनके ही कहेंगे ना। लक्ष्मी नारायण तो फिर भी हमारा एम लक्ष्मी नारायण भी नहीं है, राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण के तो फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जास्ती है। यह भी किसको पता नहीं कि राधे कृष्ण फिर से लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, जाते हो, समझते जाते हो। ये पढ़ाई है। हर एक गांव गांव में सेंटर खुलते जाते हैं। तुम्हारी यह यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, इसमें सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। वंडर है ना। जिनकी तकदीर में है तो वे अपने, अगर तकदीर अच्छी है तो क्या करेंगे, वे अपने कमरे में भी सत्संग खोल देते हैं। भाई मेरे पास इतनी जगह है, बस चलो एक कमरा खाली है, उसमें ही सेंटर खोले। यहाँ तो बहुत पैसे वाले हैं, उन्हों के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं। तुम बाप से वर्षा ले रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। मतलब बाबा कहते जमा नहीं किया ना, स्पेंड कर दिया खुद के लिए, तो वो धन तो फिर गया। इसका कोई फ्यूचर नहीं है उस आत्मा का। तो बाबा कह रहे, बाप खुद कहते इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग वहां लगाओ। कर्म करते हो ये प्रैक्टिस करो। हर बात देखनी होती है ना। तुम्हारी अब प्रैक्टिस हो रही है। बाप समझाते हैं हमेशा शुद्ध कर्म करो, अशुद्ध कोई काम ना करो। कोई भी बीमारी है तो सर्जन बैठा है, अशुद्ध ऐसे कुछ ऐसी बात आती है। हर एक की बीमारी है, अपनी है, सर्जन से तो अच्छी राय मिलेगी। पूछ सकते हैं इस हालत में क्या करे। अटेंशन रखना है कि कोई विक्रम न हो जाए। यह भी गायन है, जैसा अन्न वैसा मन। मांस खरीद करने वाले पर, बेचने पर, खिलाने पर भी पाप लगता है। पतित पावन बाप से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। सर्जन से छिपाया तो बीमारी छूटेगी नहीं। यह है बेहद का सर्जन। इन बातों को दुनिया तो नहीं जानती है। तुम याद बिल्कुल करते ही नहीं है। तुमको भी नॉलेज मिल रही है, फिर भी योग में बहुत कमी है। ये तो बाबा जानते हैं। फट से कोई याद ठहर नहीं जाएगी। नंबरवार तो है ना। जब याद की यात्रा पूरी होगी तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था पूरी हुई। फिर लड़ाई भी पूरी लगेगी। तब तक कुछ न कुछ फिर बंद होता रहेगा। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है ना। परंतु विवेक कहता है जब तक राजाई स्थापन नहीं हुई तब तक बड़ी लड़ाई नहीं लगेगी। थोड़ी थोड़ी लग कर बंद हो जाएगी, ये तो कोई जानते हैं।
कोई नहीं जानते कि राजा स्थापन हो रही है। तुम्हारे में भी सतो प्रधान बुद्धि वाले अच्छी रीति याद करेंगे। ब्राह्मण तो अभी लाखों के अंदाज में होंगे, परंतु उसमें भी सगे और लगे हैं ना। सगे अच्छी सर्विस करेंगे, माँ बाप की श्रीमत पर चलेंगे। लगे रावण की मत पर चलेंगे, कुछ रावण की मत पर, कुछ राम की मत पर लंगड़ाते चलेंगे। बच्चों ने गीत सुना, कहते बाबा ऐसी जगह ले चलो जहाँ चैन हो। फिर स्वर्ग में चैन ही चैन है, इस पाप की दुनिया से दूर ले चलो, वो था ना। स्वर्ग काहे जाता सत्युग को। स्वच्छ बुद्धि वालों को मलेच्छ बुद्धि नमन करते हैं। पवित्र रहने वालों का मान है। सन्यासी पवित्र है तो को गृहस्थी उन्हों को माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं संग दोष के कारण नशा स्थायी नहीं रहता। तुम्हारे सेंटर्स पर ऐसे बहुत आते हैं, थोड़ा नशा चढ़ा, अच्छा फिर पार्टी आदि में गए। कहाँ गए? शराब बीड़ी आदि पिया, खलास। संग दोष बहुत खराब है। हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके। पति हंस बनता और पत्नी बगुला बन जाती। कहाँ फिर स्त्री हंसनी बन जाती, पति बगुला हो पड़ता। कहे पवित्र बनो तो मार खाए। कोई कोई घर में सब हंस होते फिर चलते चलते हंस से बदल बगुला बन पड़ते हैं। बाप तो कहते अपने को अब सब सुखदाई बनाओ, बच्चों को भी सुखदाई बनाओ। ये तो दुखधाम है ना। अभी तो बहुत आफतें आनी है, फिर देखना कैसे त्राही त्राही करते हैं। अरे बाप आया, हमने बाप से वर्षा नहीं पाया, फिर तो तू लेट हो जाएगा। बाकी बाबा कोई सिर्फ देखने की चीज तो है नहीं। शिव बाबा कहाँ दिखाई पड़ता है, कहाँ दिखाई पड़ता है? अपनी आत्मा को देखा है क्या? सिर्फ जानते हो। दिव्य दृष्टि में अब तुम सतयुग देखते हो, फिर वहां प्रैक्टिकल में चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड याद मॉर्निंग, प्यार, गुड शुक्रिया मॉर्निंग, बाबा, मॉर्निंग। प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए बुद्धि का योग बाप व नई दुनिया तरफ लगा रहे। ध्यान रहे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो। हमेशा शुद्ध कर्म करने हैं। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। अंदर कोई बीमारी है तो सर्जन से राय लेनी है। संग दोष बहुत खराब है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। अपने को और परिवार को सुखदायी बनाना है। पढ़ाई के लिए कभी बहाना नहीं देना है। वरदान है, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को संतुष्ट, सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्व को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नयनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो।
मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति की शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। स्लोगन है मैंपन और मेरापन, यही दे अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। मैंपन और मेरापन, यही देहाभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। अव्यक्त इशारे। सत्यता की परख है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूँ, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं तो दूसरे को सुना आपका सच सच नहीं लगेगा। इसलिए सत्यता की शक्ति से अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे सॉरी इसलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ये है कितनी एक्यूरेट बात है। सत्यता अगर उसमें सभ्यता नहीं तो लोगों को सच सच नहीं लगता है। लगता है बहुत ईगो है। तो एक गुण के साथ दूसरा अवगुण दिखाई देगा ना तो वो गुण की डाइल्यूशन हो जाए। ओके जी, चलो।